सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। और आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के सारे क्वेश्चंस जो कि सीजीएल 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे। कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल सा एग्जाम था। हालांकि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी और उन वीडियोस को देख के आपको कतई फील नहीं होगा कि ये एग्जाम मुश्किल था, क्योंकि ये एग्जाम एक्चुअली में काफी आसान था। अगर आप छोटे छोटे कुछ तरीके सीख लेते हैं, कुछ अप्रोचेस जान लेते हैं, तो ये ऐसा एग्जाम था कि बिना किसी फॉर्मूले का रट्टा मारे, ट्रिक का रट्टा मारे और मार्कर साइड में रख के, पेन साइड में रख के आप इनके क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। और एक बच्चों के मन में जो डर फिलहाल बना हुआ है, 15 मिनट 25 क्वेश्चन, मेरे भाई आप सारी वीडियोस को देखिए, अप्रोचेस को सीखिए एंड बिलीव मी 15 मिनट तो ज्यादा समय है। आप 12-13 मिनट के अंदर भी 25 के 25 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको बता ही रहा हूं। तो अगर आपने अब तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाना, टॉपर्स विजडम सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे भाई इस पे एक कंप्लीट मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को जब आप खोलोगे तो इसमें ऑलरेडी 10 वीडियोस आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एसआई है, सीआई है, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D भी जल्द आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी जल्द आएगी, ज्योमेट्री भी जल्द आएगी। और हर तरीके के चैप्टर में, हर जगह पे मैं एक ही तरीका आपको बता रहा हूं कि बिना रूल्स का रट्टा मारे, बिना फॉर्मूले का रट्टा मारे, आप किस तरीके से बिना जबरदस्ती के ट्रिक्स का रट्टा मारे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम लगाकर। तो ये वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो देखना भाई, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। आप कमेंट देखना, आपको सब दिखेंगे कमेंट्स में। आप सिर्फ इस शकल पे मत जाना कि ये शकल अब तक आपको इंग्लिश सिखाती आई थी, बस इस शकल पे नहीं जाना मेरे भाई। बहुत अच्छा फीडबैक है पूरी की पूरी हर एक वीडियो का, तो आप उस फीडबैक को देखना और उस फीडबैक के बेसिस पे हमें जज करना कि भैया कैसा हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरे भाई आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले भाई, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर मेरा इंग्लिश का वीओडी बैच मिलता है, लाइव बैच मिलता है। साथ ही साथ में अब आपको इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी मिलता है जो कि कलश मैम के द्वारा कराया जा रहा है। आज इस ऑफर का लास्ट दिन है। सिर्फ 299 रुपए की फी में फिलहाल आपको स्पोकन इंग्लिश वाला कोर्स मिल रहा है। आज रात्रि 12 बजे के बाद में यही बैच आपको 499 का मिलेगा। तो ऑफर समय है, फायदा उठा लीजिए। आ जाइए भाई स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कराने से पहले मैं बेसिक बेसिक 4-5 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं मेरे भाई। पार्टनरशिप किस तरीके से चलती है अपन ना देसी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। मान लेते हैं मैं और आप दोनों मिलकर एक बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बिजनेस स्टार्ट हम जैसे ही करते हैं तो आप कहते हो कि सर मैं लगाता हूँ 1 लाख रुपए, और मैं कहता हूँ कि भाई मैं भी लगाता हूँ 2 लाख रुपए। मैंने 2 लाख लगाए, आपने 1 लाख लगाया। अब उससे जो भी शेयर आएगा, 1 साल तक हमने बिजनेस में पैसा लगाया, उसके बाद में उससे प्रॉफिट आया। अच्छा एक बात बताइए, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें क्या हमारा बराबर हिस्सा बनना चाहिए? मैं कहूंगा है ऐसे कैसे बराबर भाई, तुमने कम पैसे लगाए थे, मैंने ज्यादा पैसे लगाए थे, तो इसका मतलब है कि मेरा शेयर ज्यादा बनेगा। तो मैंने 2 लाख यानी कि 2 यूनिट लगाई है और आपने 1 लाख यानी कि 1 यूनिट लगाई है। तो आपका एक शेयर बनेगा तो मेरे दो बनेंगे। यानी कि सामान्यतः जब टाइम बराबर रहता है तो सीधे के सीधे जो कि प्रॉफिट का रेशियो होता है वो वही होता है कि जिस रेशियो में कैपिटल लगाई गई है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 2 लाख आपने लगाए, 1 लाख मैंने लगाया, लेकिन आपने 4 महीने के लिए लगाया और मैंने पूरे साल के लिए लगाया। आप लास्ट में आते हो, आप कहते हो सर प्रॉफिट का 2 गुना मुझे चाहिए, एक हिस्सा आपको, 2 हिस्सा मुझे। मैंने कहा ऐसा क्यों? आप कहोगे सर क्योंकि मैंने 2 लाख लगाए थे। फिर मैं आपको बैठ के समझाऊंगा कि बेटा मैथ्स ऐसे नहीं काम करती है। भाई तूने 2 लाख तो लगाए लेकिन सिर्फ 4 महीने तक लगाए ना, यानी कि तूने 2 यूनिट 4 महीने के लिए लगाई, यानी कि टोटल में देखें नेट में तो 2 गुणा 4 8 यूनिट तेरी लगी। बेटा मेरे 1 लाख थे यानी कि 1 यूनिट थी, लेकिन फिर भी मेरी 1 यूनिट 12 महीने यानी कि 12 यूनिट का काम करेगी। हर महीने का 1 लाख लगा हुआ है मेरा, इस महीने का, इस महीने का, इस महीने का, हर महीने 1 लाख लगा नहीं रहा हूं, लेकिन कैपिटल तो गिरी हुई है। अगर मैं कहीं और लगाता तो मुझे 12 महीने तक ब्याज मिलता कि नहीं मिलता? और तुमने जो 2 लाख लगाए 4 महीने के लिए, उसमें तो 4 ही महीने का मिलता। तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए थी तो 2 गुणा 4 यानी कि 8 यूनिट थी। मेरी इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए थी यानी कि 1 गुणा 12 12 यूनिट थी, यानी कि शेयर में हिस्सा मेरा ज्यादा बनेगा। अच्छा फिर और क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो ज्यादातर आपको क्या करना है, महीनों से गुणा कर लेना है। महीनों से गुणा करने में भी चीजों को आसान बनाने के लिए ना थोड़ा सा ऐसे याद रखना
भाई साल में 12 महीने होते हैं जनरली। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में या तो 12 महीने के लिए काम करेंगे, या 18 महीने के लिए करेंगे, या 1 साल 2 साल के लिए करेंगे। और अक्सर करके जो जो शेयर में बदलाव होता है ना, हर महीने नहीं करते हैं, हर 10 दिन पे नहीं करते हैं। जनरली बदलाव कब करेंगे? 3 महीने बाद फलाने ने इतने रुपए डाल दिए, फलाने ने इतने निकाल दिए, या 4 महीने बाद इतने डाल दिए, इतने निकाल दिए, 6 महीने बाद इतने डाल दिए, इतने निकाल दिए। अगर 6 6 महीने के स्लॉट बने तो साल में 2 स्लॉट बने, एक पहला 6 महीने का, एक दूसरा 6 महीने का। अगर 3 महीने के बने तो साल में 4 स्लॉट बन गए, 4 4 महीने के बने तो साल में 3 स्लॉट बन गए। एक ने 8 महीने पैसे लगाए, एक ने 12 महीने लगाया, तो या तो गुणा 8 और 12 से कर लो, और नहीं तो आसान करने के लिए एक ने 4 महीने के 2 स्लॉट लगाए, एक ने 4 महीने के 3 स्लॉट लगा दिए, यानी एक का 2 से गुणा कर दो, एक का 3 से कर दो। ये सिंपल चीजें हैं। एक इसमें डायमेंशन और ऐड हो जाती है मेरे भाई, और वो डायमेंशन क्या ऐड होती है कि भैया देखो, आपने 1 लाख रुपए लगाए, मैंने भी 1 लाख रुपए लगाए, हम दोनों ने बिजनेस शुरू करा कि चलो कोचिंग खोल देते हैं। अब कोचिंग खोलने में मैं पढ़ाता भी हूं और आप तो बैठे रहते हैं, और आप साल के अंत में मुझसे कहते हैं कि बराबर होगा प्रॉफिट, क्योंकि पैसा तो बराबर लगाया था। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बेटा तुम बैठे रहे हो पैसा लगा के, और मैंने पैसा लगाया भी है और साथ में पढ़ाया भी है। तो सबसे पहले अगर बराबर करना है ना, तो पहले मुझे मेरे पढ़ाने का पैसा दो। और मैं कहता हूँ भाई पढ़ाने में बहुत मेहनत थी, 20% पढ़ाने का लगेगा, जो भी आया है उसका 20%। तो हम क्या करेंगे, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट था, तो 20 रुपए तो मुझे पढ़ाने के मिले। फिर उसके बाद में चीजों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 20% पहले हमें कम करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज आपको ध्यान रख लेनी है, आप चाहो तो शुरू में ही 20% कम कर दो, और आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं और आपको बराबर मिलना था, यानी कि 50-50 मिलना था, लेकिन 20% अलग से मिलना था मुझे। तो या तो ऐसे कर लूं कि पहले मैं अपने आप को 20% दूं, बच्चे 80 में से 40 आपके, 40 मेरे, तो मेरे पे नेट में 60 आए, आपके 40 आए। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले बराबर कर दिया और फिर 50 आप पे, 50 मेरे पे, लेकिन क्योंकि 20% मुझे ज्यादा मिलना था, तो मेरे को तो जो मिला है उसमें मेरे हिस्से से जो 20% जाना था वो तो शामिल ही है, आपके हिस्से से भी तो 20% मेरे पे आना था। तो शुरू में ना करके आप यहां भी कर सकते हैं कि 50 का 20% 10, वो 10 अपने में से निकालो, मुझे दे दो, मेरे 60 हो गए, आपके 40। या तो शुरू में डिवाइड कर लो, या फिर पहले बांट लो और उसके बाद में जिसको कम मिलना था उसके में से उतना ही परसेंट निकाल के दूसरे में डाल दो, बात एक ही होती है। ये कब काम आता भी बताऊंगा। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने डिस्कस करें। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहे हैं जी कि अरविंद ने 80,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है जी। 4 महीने बाद भाविन ने 1,20,000 के साथ जुड़ गया, ठीक है जी। शुरुआत से 8 महीने के अंत में चंदन 1,60,000 के साथ जुड़ा, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो चंदन का हिस्सा क्या है? भाई देखो, भाविन ने 80,000 लगाए पूरे 12 महीने के लिए, 4 4 महीने के स्लॉट हैं, 3 स्लॉट बनेंगे, तो 8 गुणा 3 इसका बनेगा, भाई बनेगा कि नहीं? पूरे 3 स्लॉट के लिए लगाए ना इसने। उसके बाद में आप कह रहे हो कि शुरू भाविन बेसिकली 1,20,000 के लिए के साथ में जुड़ा है, तो यहां से हम 8 लिया, तो यहां से 12 ले लेंगे, तो 12 से बेसिकली 2 स्लॉट तक काम करा उसने। आप कहोगे सर 12 दूनी 24 इसका, तो 24 पहले का बन रहा था, 24 इसका बन गया। चंदन बेसिकली 8 महीने बाद, यानी कि सिर्फ 4 महीने बचे, यानी कि 1 स्लॉट बचा है ना 4 महीने का, कितने के साथ जुड़ा है? 160, तो इसको 16 ले लो, तो 16 गुणा 1, यानी कि इतना इतना बचा ना भाई। तो आप कहोगे सर कुल प्रॉफिट इसको और फर्दर 8 से काट सकते हैं हम, बिल्कुल। ये भी 3, ये भी 3, और ये 2, यानी कि अगर टोटल प्रॉफिट 3 और 3 6 और 2 8 रहा होगा, लेकिन 8 तो नहीं रहा, हमें निकालनी कितने की वैल्यू? आप कहोगे 2 की। इसकी निकालनी है ना, चंदन का हिस्सा, चंदन तो 2 है लास्ट में, तो बेसिकली 2 की निकालनी है, यानी कि जो भी प्रॉफिट है उसको क्या कर देना है, 1/4 कर देना है बस। भाई इसका 1/4 करेंगे डिवाइड बाई 4 करेंगे। भाई ये जो 2 जीरो हैं, इसको आप कह सकते हो इंटू 100 का काम करता है ये। जब 4 से इसको काटोगे तो 25 पे कट जाएगा। जब इसको गुणा कर रहे होगे तो भाई 5 गुणा 5 करेंगे, 25 आएगा, लास्ट में एक जीरो रहेगी, एक जीरो और पीछे 25। आप देख लो भाई, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 3 जीरो हैं, एक जीरो का एक ही ऑप्शन है, एक करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो भाग दे भी सकते हो सीधे सीधे, कि 10 में भाग देंगे तो 2 बार गया, ठीक है, बचे 2, फिर बेसिकली 6 चौके 24 बचा 1, फिर बेसिकली 8 4 दूनी 8, 2 बार गया, फिर से बचे 2, फिर जीरो जो लास्ट में ये वाला था इसमें दे लेंगे, तो बेसिकली 5 चौके 20, फिर बेसिकली आपका यहाँ पे लास्ट वाला जो जीरो उसको ऐसे ही रख देंगे, दैट्स इट। तो कर तो ऐसे भी सकते थे, लेकिन जो तरीका है वो भी सीख सकते हो आप एक्स्ट्रा।
देखो आगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखो आप चाहते हैं ना भाई, पिछले क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट, आप ऐसे भी ले सकते कि 8 × 12, 12 महीने तक 8 यूनिट लगाए उसने, प्लस मतलब दूसरे वाले ने कितना लगाया, आप कहोगे सर 8 महीने तक 12 यूनिट लगाई, और तीसरे वाले ने कितना लगाया, तो आप कहोगे सर 4 महीने तक 16 यूनिट। ठीक है, 4 महीने तक 16 यूनिट। यहां से भी अगर काटना चाहोगे ना तो देखो ये 8 है, ये 8 है, और ये आपका 2 है, काट देंगे। इसके अलावा 4 से ये 3 पे, और ये 4 से 3 पे, बराबर बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 और 2। यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ना जब कैलकुलेशन यहाँ पे तो आसान है, थोड़ी सी कट जा रही है ज्यादा चीजें, जब कटती नहीं है ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो मैं जनरली स्लॉट में चलना ज्यादा पसंद करता हूँ। देखो ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 9 महीने के लिए 80,000 लगाता है, बी 6 महीने के लिए इतने लगाता है। भाई 80 × 9 कर देंगे तो 8×9 = 72 बनता है। 6 महीने के लिए 1,20,000, तो 12×6 = 72। दोनों ने 72 72 लगाया नेट में, तो 45,000 में हिस्सा क्या बनेगा, आप कहोगे आधा 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 बनेगा, यानी कि 22,500 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000 और 60,000 निवेश करते हैं। 50,000 के लाभ में ए का हिस्सा क्या है। भाई टाइम कुछ नहीं दिया है, मान के चलेंगे कि बराबर रहा होगा। बराबर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, रेशियो क्या है भाई, 2 इसका और 3 इसका, तो दोनों का मिला के 5, 5 में से 2 इसका, तो 50 में से 20 ए का। ऑब्वियस सी बात है, ए का पूछ रखा है, तो 20 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 3:5 में लगा रहे हैं। 64,000 का लाभ कमाते हैं। ए एक कार्यकारी भागीदार है और उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है। ए का कुल हिस्सा ज्ञात करें। ये वही आ गया जो टीचिंग वाला एग्जांपल दिया था, मैं तो पढ़ाता भी, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो ए ने देखो पैसे 3 यूनिट लगाए हैं और इसने 5 यूनिट लगाए हैं, लेकिन साथ साथ में भाई एक काम भी कर रहा है, तो 10% उसको अलग से मिलेगा। तो एक तो ये तरीका हो सकता था भाई कि सबसे पहले क्या करो, 64,000 का 10% निकाल के सीधा उसको दे दो, यानी कि 6,400 उसको दे दो पहले। उसके बाद में इसमें से 6,400 को घटाओ, जो भी यूनिट आए उसको 3 और 5 के अनुपात में बांट लो। 3 बांटेंगे और पहले से कुछ दे रखा है, एक आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन लगेगी कि नहीं लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। फिर दूसरा तरीका क्या है सर आपका, दूसरा तरीका आपके मन में ये आ सकता था कि भाई क्यों ना एक काम करें कि भैया कोई भी मान लो 100 रुपये हमें मिले हों, उसको बेसिकली हम क्या करें कि 10% तो ए को दे दिए, जो बचा 90 है, 90% का बेसिकली हम निकाल लेते हैं, 3 और 8 5 के रेशियो में इसको बांट देते हैं। ये बांटने निकलेंगे, बांट तो ये भी देंगे, लेकिन अगेन कैलकुलेशन बढ़ेगी। भाई मुझे एक सिंपल काम नजर आ रहा है, बहुत सिंपल। देखो मैं समझाना चाह रहा हूं तरीका आपको। सिंपल काम क्या नजर आ रहा है, ये 5 और 3 8 है, और ये 8 का 8 × 64 है, कह सकते हो। तो अगर दोनों का हिस्सा 8 है तो उसकी वैल्यू 64 है, तो 3 की वैल्यू निकाल दोगे। मैं कहता हूं 10% छोड़ दो, अभी 3 की वैल्यू निकाल दोगे। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल देंगे, निकालना। तो आप कहोगे सर 3 की मतलब 8 की 64 है, तो 3 की 8 × 24 है, तो 5 की 8 × 5 = 40 है। सही बात है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि 10% इसको मिलना चाहिए था, तो 10% इसका भी मिलना चाहिए था और 10 इसका भी मिलना चाहिए था। इसका तो 10 दोबारा पहले निकालो, फिर इसको दे दो, बात एक ही है। बस हमें करना क्या है, बी पे जो ज्यादा चला गया है, बी के में से 10% इस पे जाना चाहिए था ना, वो दे दो। 40 का 10% कितना होता है, आपको सर 4, तो 4 अगर इसको दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो ये रहा करेक्ट आंसर। भाई कुछ करना ही नहीं था। मैं कहता हूँ सारे जमाने की जितनी चीजें हैं ना सब हटा दो। कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया, बस उस पर चलो। 5 और 3 8 है, 8 को बेसिकली ये 8 गुना है 64, तो इस 3 का 8 गुना 24, 5 का 8 गुना 40, 24 यहाँ 40 यहाँ। लेकिन इसमें से 10% उसको ए को देना था शुरुआत वाले में से ही, वो तो दिया नहीं। इसका मतलब है कि बी के पास में जो वैल्यू गई है बेसिकली वो तो पूरी 100% की चली गई, जानी थी 90%, क्योंकि 10% तो इस पे जाना ही है। भाई एक बात बताना, एक सिंपल तरीका मान लो, हम मान लेते हैं कि ये ए के पास ना जाके किसी एक और के पास जाती। ए ने और बी ने इन्वेस्ट करी, ए की 3 इन्वेस्टमेंट है, बी की 5 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और हम कह रहे हैं सी है जो कि सिर्फ काम करता है और इसको 10% मिलेगा। सही बात है भाई। अच्छा एक बात बताओ,
आप आसानी से ये नहीं कह सकते हो कि सर या तो एक काम करो, शुरू में 100 रुपए मिले, इस 100 रुपए को सीधे के सीधे 3 हिस्सों में बांटो, एक 10% पहले निकालो, फिर जो बचा 90 है उसको 5 और 3 के अनुपात में बांट दो। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि देखो सी को 10% चाहिए, या तो इन दोनों से मिला के 10% ले लो, या फिर इससे भी 10% अलग लो और इससे भी 10% अलग लो। यही तो करते हैं हम। तो यहां पे भी तुमने ये करा कि ए को 3 वैल्यू अलग दे दी, बी को 5 वैल्यू अलग दे दी। अब इससे भी 10% लिया, इससे भी 10% लिया। अब इससे लेने की जरूरत इसलिए नहीं रही क्योंकि वापस तो इसी को देना है, कोई तीसरा बंदा तो है नहीं, वापस इसी को देना है, यानी कि सिर्फ इससे 10% लो और इसको दे दो। यानी कि हम चाहते ना तो रेशियो भी यहां पे कर देते कि ये बेसिकली 0.35 बनेगा और ये बेसिकली 0.45 बनेगा, ऐसे भी रेशियो करा जा सकता था। तो आप आसानी से कह सकते थे कि सर 35 और 45 की वैल्यू कितनी है, 8, तो इसका 8 गुना निकाल सकते हैं। इसका 2 गुना कितना होता, आप कहोगे सर 7, और उसका भी 4 गुना कितना होता, 28। ये रहा करेक्ट आंसर। यहाँ से भी कर सकते थे हम, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल वाले पे जाता हूँ भाई, कि मेरे को कुछ नहीं आता ये तरीके वरीके। मैं कहता हूँ कि 5 और 3 के रेशियो में था, यानी कि जिसका 3 था और जिसका 5 था, हम कह सकते हैं कि इसको 24 मिलता और इसको बेसिकली 40 मिलता, अगर कोई 10% ना जाता। 10% जा रहा है, किस पे जा रहा है, इससे हटेगा और इस पे आएगा, तो आप कहोगे इसका 10% 4, 24 और 4 28, ये रहा करेक्ट आंसर। भाई बहुत सिंपल तरीके, इस तरीके को आप कहीं भी लगाना ना, मजा आ जाएगा आपको। देखो ए और बी ने क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 निवेश किए, ए 10 महीने, बी 7 महीने। भाई बहुत सिंपल हो गया, इसने 10 महीने के लिए किया, इसका 1,20 है और इसका कितना है, 7 महीने के लिए 1,60 है। तो अगर रेशियो निकालोगे तो 12 इंटू 10 और उसका कितना है 16 इंटू 7, यही तो रेशियो आ रहा है। तो कुल लाभ पूछा है कि कितना होगा, तो भाई इसको काटोगे 4 से 4 पे और 4 से 3 पे, अगर ये 30 है तो ये कितना है, आप कहोगे सर 28 है। ठीक है, आप और फर्दर करोगे तो इसको 15 पे काट सकते हो और इसको बेसिकली 14 पे, तो जो कुल लाभ होगा ना भाई वो बनेगा 29। कितना बनेगा, 29। अब या तो आप सीधे ढूंढ लो क्या ये 29 के टेबल का है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। क्या भाई 105 29 के टेबल का होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये तो 35 गुणा 3 होता है। क्या 34 29 के टेबल का बनेगा, आप कहोगे नहीं, सिर्फ ये बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बन सकता और कोई नहीं। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। या तो ऐसे कर सकते थे, या फिर भाई आप देखो बी का हिस्सा कितना है, 14 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हमें निकालनी कितनी की, 29 की, कितने गुना है, आप कहोगे 14 एकम 14, हासिल 2, 14 दूनी 28, 12 गुना है। 29 गुणा 12 करके देख लेना, आपका 34, मतलब 34 8, यानी कि 348 आ जाएगा आसानी से। भाई 29 गुणा 20 निकालते हैं हम, ठीक है, तो आपका कितना आ जाता, आप कहते हैं सर 290। ठीक है, 29 का डबल कितना होता है 58, इसमें 58 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 348। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मल्टीपल तरीके हैं, बस आपको यही देखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे सूटेबल है। ठीक है, देखो आगे आंसर आना चाहिए। देखो आपकी ना मैथ्स में अप्रोच क्या होनी चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है ना, सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो, बेसिक से हो, एडवांस्ड से हो, ट्रिक से हो, तुक्के से हो, डजेंट मैटर, क्वेश्चन सॉल्व हो और आंसर आए, उसके बाद में आप अपने आप से सवाल कीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा पिछला था, हमने देखा यहाँ पे जस्ट हमने 29 का टेबल देखा और आंसर मार्क कर दिया। मेरा अगला सवाल ये होता मेरे से कि मान ले दोस्त कि यहाँ पे 29 के टेबल के 2 ऑप्शन होते तो क्या करता, फिर मैं ये देखता कि कितना गुना है। जैसे ये कितने गुना आ रहा था 21 गुना, तो मैं देखता कि 3 का टेबल भी बनना चाहिए, तो 4 और 3 7, 8 5 15, मतलब 8 7 15, तो आप कहोगे सर सही है 3 का टेबल बन पा रहा है, इसमें 3 का टेबल नहीं है, इसमें 3 का टेबल है, इसमें 3 का टेबल नहीं। इसके अलावा मैं कहता 7 के भी टेबल का हो, इसमें 7 का टेबल है, इसमें 7 का टेबल नहीं है, इसमें 7 का टेबल नहीं है, इसमें 7 का टेबल है। मल्टीपल चीजें ना हमें देखनी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ अपने आप को इतना डिपेंडेंट बना दोगे एक चीज पे, वो नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम बेसिक से कराए, तो इट इज योर ड्यूटी कि आप उसके लिए कुछ शॉर्ट मेथड्स पे अपने दिमाग को चलाएं, कि यार अगर ये बेसिक फंस गया मेरा
पेपर में मेरे टाइम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करूंगा? सोचो उस चीज के बारे में। और उस चीज के लिए आपको किसी टीचर पर डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है, किसी टीचर पर निर्भर होने की नीड नहीं है, आपको खुद से सोचना है। जब आप अपने दिमाग को दौड़ाओगे तो दिमाग दौड़ना शुरू करेगा ना सर। अगर आपने किसी क्वेश्चन को ट्रिक से आंसर कर दिया तो इट इज योर ड्यूटी कि आप उसके बाद में उसका बेसिक भी जानो, क्योंकि जितने भी ट्रिक्स होते हैं ना वो बेसिक्स से ही निकले होते हैं, बेसिक्स के अंदर ही ट्रिक्स छुपे होते हैं। अगर आप हर क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना सीख गए तो जो मेरी अप्रोच है ना वो आप सीख जाओगे डेफिनेटली। क्योंकि मेरी अप्रोच कभी ये नहीं है कि इस चीज के लिए ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, नहीं है मेरी अप्रोच ये। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, क्वेश्चन को रीड करके मैं देखता हूं मैं इसमें क्या कर सकता हूं, दैट्स इट। इसीलिए मुझे किसी मैथ्स को कभी चैप्टर वाइज शायद पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर का कौन से टाइप का क्वेश्चन है। टाइप वाइप नहीं होते हैं। मैं देखता हूँ कई बार टीचर्स को आजकल पढ़ाते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला टाइप आ जाए तो ये वाला ट्रिक लगा दो। ये सही अप्रोच नहीं है यार। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहता हूँ। मैं बहुत जूनियर हूँ मैथमेटिक्स के लिए, बहुत जूनियर हूँ। इंग्लिश में आप कह सकते हो कि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे सीनियर फैकल्टी में आप गिन सकते हो, लेकिन मैथ में वहाँ पे भी मैं अपने आप को सीनियर नहीं मानूंगा। बट मैथ्स में तो बहुत जूनियर हूँ। इसीलिए किसी को क्रिटिसाइज करना आई डोंट थिंक मेरे लिए ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि भाई अप्रोचेज आपको ना खुद से डेवलप करनी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। क्वेश्चन देखो और खुद से आंसर करने का प्रयास करो। कह रहा है एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में 25, 35, 40 निवेश करे, वर्ष के अंत में इतना। टाइम का कोई सिनेरियो है नहीं, तो सीधे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 पे, 5 से काटेंगे 7 पे, 5 से काटेंगे 8 पे। 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 की वैल्यू 30 है, यानी कि 1.5 गुना। तो वाई का हिस्सा यानी कि बेसिकली 7, 7 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 10.5। यानी कि 10.5 वाला ढूंढ लो। ये रहा 10.5, ये करेक्ट आंसर है। ये 11 है, ये 11.5 है, ये 10 है। दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट। फिर भी बेसिक से जाना चाहते थे, आप यहाँ से रेशियो निकालते कि सर ये रहा 5, ये रहा 7 और ये रहा 8। 7 और 5 12 है, 12 और 8 20 है। 20 की वैल्यू मेरे सामने कितनी है? आप कहोगे सर 30,000 है। ठीक है, तो मेरे को कितने की वैल्यू निकालनी है? आप कहोगे सर 7 की निकालनी है। 0 से मैं 0 को काट देता, इससे मैं कहता कि भैया इसको ना 15 पे काट दो। ठीक है, और ये डबल 0 को आगे रख दो। 15 सत्ते में कहता कि 105 होते हैं, उसके आगे 2 0 रख देता और यहाँ से मेरा आंसर आ जाता। इससे हो सकता है कि आपको फीलिंग अच्छी आती, देखो कितने प्रॉपर तरीके से कि स्टेप वाइज हमने क्वेश्चन को निपटाया है। बट अल्टीमेटली ना इट इज योर कॉल, फीलिंग लेनी है कि सिलेक्शन लेना है। फीलिंग लेते रहो, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन लेना है तो फीलिंग छोड़नी पड़ेगी, रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, माइंड को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप यूं कैलकुलेट कर पाओ। इसमें कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी, मैं कोई तीर नहीं मार रहा हूँ बहुत बड़े। मैं अपने आप को बहुत बड़ा वो नहीं कहूंगा कि मैं कैलकुलेशन का मास्टर हूँ, यार मैं तो अंग्रेजी का मास्टर था। बस आपको ना कैलकुलेशन ऐसी करनी है अपने दिमाग में तेज। देखो भाई, कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 48,000 और 72,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करा। तो यानी कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48,000 एंड 72,000 respectively. After 6 months, A withdrew half of his capital, while B increased his capital by 24,000. At the end of the year, they earned a total profit of this, B's share in the profit. भाई देखो 6 महीने के बाद का है, तो 2 स्लॉट में बांट लेते हैं। पहले स्लॉट में इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था? भाई आप कह सकते हैं 24 से अगर देखोगे तो 2 यूनिट ये है। और क्यों 24 देख रहा हूं मैं, मुझे पता है 24 दूनी 48, 24 थी 72। तो 2 यूनिट पहले 6 महीने में इसने लगाई और 3 यूनिट इसने लगाई। सही बात है, ओके। कह रहा है कि 6 महीने बाद ए ने आधी इनकम निकाल ली, तो अगले 6 महीने ए की आधी रही, यानी कि 1 रही। और जो बी था उसने इंक्रीज कर दिया 24। 24 तो 1 यूनिट था ना, 72 में 24 यानी कि 96 कर दिया, यानी कि 4 कर दिया। इसने कर दिया 4। तो टोटल बेसिकली इसका ए का कितना बना? आप कहोगे सर 3। और इसका कितना बना? आप कहोगे सर 7। 7 और 3 कितना होता है भाई? 10 होता है। 10 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 55। तो हमें पूछी कितने की है? आप कहोगे सर 7 की वैल्यू पूछिए। भाई आप कहोगे कि जो 55 है ना, बेसिकली 55 का 7 पूछा, यानी कि आधे से भी ज्यादा। इसका आधा भी अगर आप देखते हैं तो 25,000 से ऊपर ही निकलता। तो एक बार फिर भी अगर आप देखोगे ना, 7 के टेबल में ये है, नहीं है। 7 के टेबल में ये है, ये भी वैसे नहीं है। वैसे भी ये तो आधे के करीब है, इसको तो हमें वैसे ही कंसीडर नहीं करना चाहिए। आप कहोगे सर यही करेक्ट आंसर बनेगा, दैट्स इट। ये भी आधे से बहुत कम है। ठीक है,
तो यही करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हो भाई, 10 की वैल्यू 55 है तो 7 की कितनी निकालनी है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, दैट्स इट, करेक्ट आंसर। सिंपल, इतनी कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि टीना और मीरा ने क्रमशः 1 लाख और 80 हजार के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद मीरा ने 40 हजार मिलाए, उसी समय टीना ने 20 हजार निकाल लिए। एक वर्ष के लाभ, अंत में लाभ का बंटवारे का अनुपात क्या था। वही 2 यूनिट है, पहले यूनिट तक इसने 10 लगाए, इसने 8 लगाए, या यूं कह लूं कि इसने 5 लगाए और इसने 4 लगाए, सही बात है। 10 और 8 कर लेंगे तो इस 4 को ऐड करना थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए, है ना। तो आप कहोगे 10 इसने लगाए और 8 इसने लगाए। फिर कह रहे हैं 6 महीने बाद मीरा यानी कि बाद वाली ने 40 हजार और मिला, यानी कि 80 कर दिए, 80 यानी कि 12 लगा दिए, 12 हो गए। उसी समय टीना ने 20 निकाल लिए, यानी कि इसके 8 रह गए। जोड़ लो भाई, 10 और 8 18, 12 और 8 20। आप कहोगे सर इसने लगाए 18 और इसने लगाए 20, यानी कि 9 और 10 का अनुपात बेसिकली इनके बीच में आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप बेसिक रेशियो भी ले लेते तो आप कहते ये 5 है और ये 4 है, भाई इसमें 4 और मिला दिए तो ये 80 हो गया, इस मतलब इसमें 4 और मिला दिए तो ये 120 हो गया, यानी 1,20,000। इसमें से बेसिकली 20,000 निकाल लिए तो ये 80 रह गया। तो आप कहोगे सर ये कितना रह गया, ये कितना रह गया, और ये कितना हो गया। तो काटोगे ना तो पाओगे कि सर ये 8 है, 12 है, यानी कि ये बेसिकली आपका कितना रह गया 4, और ये आपका 6। तो यहाँ से भी जा सकते थे 9 और 10, ऐसे भी डायरेक्ट भी बन जाता आपका, ठीक है। क्वेश्चन अगला है भाई, ए 20,000 निवेश करता है जबकि 20-30,000 निवेश करता है। ए को प्रबंधन के लिए 20% अतिरिक्त मिलता है, कुल लाभ इतना है, ए का हिस्सा क्या है। भाई देखो, एक ने 20 एक ने 30, यानी कि 2 इसको मिलेगा और 3 इसको मिलेगा। भाई इसको 2 और 3 के रेशियो में बांट सकते हो। आप कहोगे सर 5 की वैल्यू 60 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 24। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 36। किसको ज्यादा मिल रहे हैं, ए को या बी को। ए को ज्यादा मिलते हैं, 20%, इसका 20% निकाल दोगे 10% होगा 3.6, तो 20% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7.2। 24 में 7.2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 31 पॉइंट, मतलब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 31.2। ये जो होगा वही करेक्ट आंसर है। दिखाई दे रहा है भाई कहीं पे आपको, आप कहोगे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। तरीका समझ आया भाई, बढ़िया है कि नहीं। यहाँ से निकालना है और यहाँ पे डाल देना है, दैट्स इट। शुरुआत में अगर आप पहले निकालते कि पहले इसका 20% निकाल देते हैं, बेसिकली 60,000 का, आप यहाँ से 12,000 निकाल देते, फिर 48,000 बचते। 48,000 को फिर आप देखते कि किस में बांटना है, 2 और 3 के रेशियो में बांटना है। होने को वो भी हो सकता है, लेकिन वंस अगेन यार मैं कहूँगा उसमें मतलब छोटी कैलकुलेशन आएगी तो फंसोगे आप। फंसने का काम करना है तो भाई आपकी मर्जी है, मेरा काम क्या है, आपको निकालना, आसान करना। वो मैं आसान तरीका आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई है, मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई, जस्ट बेसिक अप्रोच है, ठीक है। एबीसी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 60,000 और 1 लाख निवेश किए। अब देखो कोई टाइम का फ्रेम नहीं दे रखा है, तो आप कहोगे सर 2 इसके, 3 इसके और 5 इसके। सिंपल ऐसे रेशियो आपको निकाल देना है, 40 है, 60 है और 100 है ना। 2 3 5 का रेशियो आ गया। आप कहोगे सर टोटल अगर 10 है, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4 गुना, तो 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। 2 इसके, 3 इसके, 5 इसके, 3 और 2 5 और 5 10, 10 की वैल्यू 40 यानी कि 4 गुना, तो 2 की वैल्यू 4 गुना यानी कि 8, दैट्स इट। क्वेश्चन अगला आपका है, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है। कोई बात नहीं भाई, यानी कि ए ने 2 गुना अधिक निवेश करता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अगर सिंपल होता है कि 2 गुना निवेश करता है तो हम कहते हैं कि बी ने 1 किया तो ए ने 2 किया। अगर होता 2 गुना निवेश करता है, इंग्लिश में भी अगर बताऊं, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इफ ए इन्वेस्ट्स 2 टाइम्स मोर देन वी। इसका मतलब है कि 2 गुना ज्यादा, यानी कि अगर बी ने 1 किया है तो उसका 2 गुना 2 गुना ज्यादा, यानी कि 2 ज्यादा, यानी कि बेसिकली 3 ए ने किया है। तो अगर आप देखोगे तो बी ने अगर कितना किया है 1, तो ए ने कितना किया है, आप कहोगे सर 3, ठीक है। ये 2 गुना ज्यादा होता है। इसी को इंग्लिश में अगर कहना होता 2 गुना किया तो वो कहता कि ए इन्वेस्ट 2 टाइम्स एज मच एज बी। अगर एज मच एज आता तो दोनों को बराबर हम कहते हैं, सिमिली का प्रयोग करते हैं दो चीजों को बराबर दिखाने के लिए। कम ज्यादा दिखाने के लिए बेसिकली हम मोर का प्रयोग करते हैं। अगर मोर लगा रखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 गुना ज्यादा, यानी कि 2 गुना अधिक कर रहा है वो, तो उसको 1 से 3 जाना है। और
2 टाइम्स एज मच एज करते हैं, यानी कि 2 गुने के बराबर रखना है। सेम यहाँ हिंदी में भी अगर कहता 2 गुना निवेश किया तो 1 और 2 आता है, अगर कह रहा है 2 गुना अधिक तो बेसिकली 1 और 3 आएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी आधी निकाल लेता है, बी अपनी पूंजी 3 गुनी कर देता है। 1 वर्ष बाद की बात है, तो दो टाइम तक तो सेम ही चला, 4 महीने और 4 महीने 8 महीने, यानी कि 2 स्लॉट आपके ऐसे ही चले, तो यहां से 6 बन गया होगा और यहां से 2 बन गया होगा। सही बात है भाई। अगले 4 महीने यानी कि 1 यूनिट कैसे चलना है कि जो ए है अपनी पूंजी आधी निकाल लेता है, आधी निकालेगा यानी कि 1.5 छोड़ी तो 1.5 मिलेगा इसको। सही बात है। और जो बी है अपनी पूंजी 3 गुनी कर देता है, यानी 1 से 3 कर देगा। लास्ट में कितना बनेगा, 3 और 2 5 इसके बने और 7.5 इसके बने। भाई कितना गुना ये, आप कहोगे सर ये तो 1.5 गुना लग रहा है। 1.5 गुना यानी कि 3:2, या तो ऐसे कह लो 1.5 गुना मतलब 1.5:1, और इसी में 2 का गुना करेंगे तो ये 3 और ये 2। ठीक है, तो 3:2 का रेशियो बेसिकली लास्ट में दोनों के बीच में आता है। 3 और 2 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 75। पूछी कितने की है, 1 की, यानी कि 3 की पूछी है। तो आप आसानी से कहोगे सर कि 5 की 75 है, कितना गुना है, आप कहोगे सर 15 गुना। तो बेसिकली 3 की 15 गुना कितनी होती है, 45। तो यही करेक्ट आंसर है। कुछ करना नहीं है भाई, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते थे आप इसको। अगर वैसे फंसोगे तो बहुत उलझ भी सकते हो क्वेश्चंस में, है ना। देखो अगला, एक व्यक्ति ने 18,000 2 योजनाओं में निवेश करे। योजना एक्स पर 15% प्रतिवर्ष और योजना वाई पर 10% प्रतिवर्ष, दोनों साधारण ब्याज पर हैं। ठीक है जी। 1 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से कुल ब्याज 2160 था। योजना एक्स में कितना निवेश किया, ये तो मुझे लगता है मैंने सिंपल इंटरेस्ट में आपको ऑलरेडी कराया हुआ है भाई, एसआई के क्वेश्चंस में कराया हुआ है। कि देखो भाई, मैं एक बेसिक सी बात कहता हूँ भाई, 18,000 रुपये मेरे पास है, कुछ मैंने 10% पे दे दिया और कुछ मैंने 15% पे दे दिया, और मुझे इतना ब्याज मिल गया। भाई एक बात बताओ, दोनों से कम 10-10 तो मिलेगा, इससे भी 10 मिल रहा है, इससे भी 10 मिल रहा है, दोनों से 10-10 मिलता तो 18,000 का 10% यानी कि 1800 रुपये मिल जाते। अगर 1800 ही मिले होते तो मैं कहता पूरा पैसा मैंने 10% वाले को दे दिया, लेकिन 1800 तो नहीं मिले, कितने मिले, 2160, यानी कि 360 रुपए ज्यादा। और ये 360 ज्यादा किस वजह से मिले हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 15% दे रहा है, उसका 10% तो गिन लिया, 5% रहता है ना, उस 5% की वजह से 360 मिले। भाई 5% की वैल्यू 360, तो हमें 100% की निकालनी है, तो 10 की कितनी 720, तो 100 की कितनी 7200, यानी कि 15% पे जो राशि दी गई है वो 7200 होगी। किसकी पूछिए, एक्स, और एक्स कितने पे था 15%, यानी कि 7200 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। पूछ लेता 10% वाली कितनी है, तो आप कहते सर 18,000 में से 7200 घटा दो, 10 वाली आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे, ए बी सी 1 साल के लिए क्रमशः इतने इतने लगा रहे हैं। तो देखो ये तो यार बार बार यही आ जा रहा है, इसने 2 लगाए, इसने 3 लगाए और इसने 4 लगाए। भाई 3 और 2 5 है, 5 और 4 9 है, 9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 55,000। ठीक है, तो पूछिए बी का हिस्सा यानी कि 3 का हिस्सा क्या होगा। अरे भाई साहब इसको 3 पे काट देंगे, 18 × 54। भाई अगर यहाँ पे 54 होता तो 18 पे कट जाता, ये थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 18 से थोड़ा सा ज्यादा वाला ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर होगा, यही एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है कि ए और बी व्यवसाय में क्रमशः 60,000 और 90,000 निवेश करते हैं। ठीक है जी। 1 वर्ष बाद लाभ वितरित किया जाता है, जिसमें से पूंजी पर 10% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज भी शामिल है, ब्याज सहित कुल इतने हैं, ए का हिस्सा क्या है। यार एक बात बताओ भाई, आपने कहीं पर 60,000 रुपये लगाए और एक व्यक्ति ने 90,000 रुपये लगाए, आपका प्रॉफिट किस हिस्से में बटेगा, 2 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे। जिसने 90 लगाए उसको 3, जिसने 60 लगाए उसको 2, रेशियो तो वही रखेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि साथ साथ में प्रॉफिट तो आ ही रहा था, उस पूंजी पे ब्याज भी मिल रहा था, ब्याज को भी किस रेशियो में बांटोगे, जिस रेशियो में राशि थी। और राशि किस रेशियो में थी, आप कहोगे सर राशि भी उसी रेशियो में थी, जिसका 90 था उसका 3, जिसका 60 था उसका 2। यानी कि जो ब्याज है ना वो भी तो एक तरीके का प्रॉफिट है, और वो भी प्रॉफिट है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट ब्याज से आया, कपड़े बेचने से आया, जूते बेचने से आया, घड़ी बेचने से आया, या खुद को बेच दिया, किस चीज से आया फर्क नहीं, लेकिन रेशियो क्या था वो मैटर करता है। और रेशियो क्या था 2 और 3 का,
तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 25 है, तो ए का शेयर पूछा है बेसिकली, तो 2 की वैल्यू निकाल दोगे, 5 गुना 2 का 5 गुना कितना होता है 10, ये करेक्ट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोहन ने 90,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद रोहन 1,50,000 के साथ जुड़ा, अगले 3 महीने बाद सोहन ने 30,000 निकाल लिए, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या था। भाई देखो बहुत सिंपल है, रोहन 5 महीने बाद जुड़ा है और लास्ट तक रहा है, फिर कहीं निकला तो है नहीं, तो रोहन ने कितने महीने काम किया 7 महीने, तो मैं रोहन का अगर निकालूं तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर 7 महीने काम किया और बेसिकली इसकी 150 यूनिट थी, इसकी 90 थी, इसकी 9 मान लूं और इसकी 15 मान लूं, तो आप कहोगे सर 15 गुणा 7, रोहन का रेशियो आ जाएगा भाई 15 गुणा 7 से, आप कहोगे डेफिनेटली। क्या आप सोहन का निकाल पाओगे, मैं कहूंगा क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई। सोहन ने अगले 3 महीने यानी कि 5 के अगले 3 महीने यानी 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक तो यही लगा के रखा, तो 9 गुणा 8 यानी कि 72, प्लस में अगले 3 महीने बाद 30,000 निकाल लिया यानी कि 60,000 बचे, तो अगले 4 महीने के लिए कितने बचे 60,000, तो 6 चौके 24। आप चाहो तो यहीं पे अपना रेशियो ले सकते हो, आप चाहो तो इसमें से कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो, यहीं पे लोगे तो ये 96 बनेगा, 15 सत्ते 105 बनेगा, 3 से जब काटेंगे सर ये 32 पे कटता है, और 3 से जब काटेंगे सर तो ये 35 पे कटता है, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना नहीं है भाई ज़्यादा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन, वैसे अगर इसको आप देखते हैं ना थोड़ा और गहराई में जाके दोस्त, जो हम रेशियो निकाले थे रोहन का, वो हमने आसानी से निकाल दिया था 15 गुणा 7। भाई इनमें से 15 गुणा 7 से क्या बन सकता था, भाई 7 तो रहता ना, तो यहाँ पे 7 था ना यहाँ पे 7 था, तो 7 तो रह ही रहा था, 7 अगर रहना था तो इसमें 7 था नहीं, इसमें 7 था नहीं, इसमें 7 था नहीं, एक ही सिनेरियो बनता है जहाँ पे 7 कट सकता था, वो ये कि इसको और इसको जोड़ के कहीं पे हम 7 बना पाते, और इसको और इसको जोड़ के 7 इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि देखो 8 महीने तक काम किया और 4 महीने तक काम किया, जोड़ के 12 महीने बनते, ना तो महीनों से 7 बन रहा था, यहाँ पे 6 था 60,000 और यहाँ पे 9 था ना, इससे कहीं पर 7 बन रहा था, 7 बनने का चांस ही नहीं था, यानी कि 7 तो लास्ट तक सर्वाइव करता, 7 का टेबल एक ही जगह पे फॉलो हो रहा था, ये करेक्ट आंसर होता हमारा। एक्स वाई और जेड ने 2-3-5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है जी। 3 महीने बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया, ठीक है, अगले 3 महीने बाद वाई ने आधी पूंजी निकाल ली, यानी कि 6 महीने बाद की बात कर रहे हो, है ना। व्यवसाय कुल 18 महीने चला, ठीक है जी। यदि कुल लाभ इतना था तो एक्स वाई जेड के हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई एक्स ने क्या कोई बदलाव करा, नहीं करा, बेचारे ने 18 के 18 महीने इस 2 के हिसाब से पैसे लगाए, तो 18 दूनी 36 लगाया कि नहीं लगाया भाई, कह सकते हो बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं वाई की, तो वाई ने 3 रेशियो था, भाई उसने कहा कि जेड सबसे पहले जेड ने चेंज करा है, फिर उसके 3 महीने बाद वाई ने चेंज किया है, इसका मतलब है आप कहोगे कि वाई 6 महीने तक 3 लगा के रखा है, तो 6 18 तो वाई का ही आ जाएगा, अगर मैं वाई का निकालूं तो 18 तो पहले 6 महीने में बन गया, फिर इसने क्या करा आधी पूंजी निकाल दी, यानी बची कितनी 1.5, और वो 1.5 कितने महीने तक रही, आप कहोगे 12 महीने बचे हुए, तो 1.5 गुणा 12, आप कहोगे 12 का 1.5 गुणा 18, तो आप कहोगे सर 18 पहले 6 महीने के, 18 लास्ट के 12 महीने के, यानी कि 36 इसका भी रहा। कौन से आंसर बन सकते हैं यहाँ से 2 रेशियो से, आप कहोगे ये नहीं बन सकता और ये, क्योंकि दोनों ही रेशियो गलत हैं, या तो ये बनेगा ये बनेगा, लास्ट वाला ही तो निकालना है अब हमें। भाई कह रहा है कि 3 महीने तक तो इसने 5 लगाया, यानी कि जेड ने 3 महीने तक 5 लगाया, यानी कि 15 लगा दिया, 5 दिए 15, फिर कह रहा है कि इसने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया, 40% क्या होता है 20% होता है 1/5, तो 40 हो जाएगा 2/5, 5 थे तो 2 निकाल दिए, यानी कि बचे कितने, आप कहोगे 3 बचे, तो 3 कितने महीने तक लगाए 15 महीने तक, यानी कि टोटल कितना बनेगा, आप कहोगे सर 45, तो 15 और 45 कितना बनेगा, आप कहोगे सर 60, काट देंगे भाई इसको कितने से 12 से 3 पे, 12 से 3 पे और 12 से 5 पे, 12×5 = 60 होता है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, 48 आता तो ये हो सकता था। आगे देख लें, नेक्स्ट कह रहा है 12 महीने के लिए 25,000 निवेश करता है ए, बी 6 महीने के लिए 50,000 निवेश करता है, ठीक है। 12 गुना 25 300, 6 गुना 50 300, दोनों का बराबर है तो 15,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा, किसी का भी पूछो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 5-3 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं,
6 महीने बाद ए 10,000 निकाल लेता है, बी अपना निवेश दोगुना कर देता है। यदि ए का प्रारंभिक निवेश इतना था और 1 वर्ष बाद कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कर देंगे हिस्सा ज्ञात, क्या दिक्कत हो रही है हमें। कह रहा है कि देखो 5 और 3 के रेशियो में व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। 6 महीने तक तो भाई 5 ही लगाए ना इसने। तो आप कहोगे सर पहली यूनिट में 5 इसके और 3 इसके, सही बात है। फिर कह रहा है कि जी 6 महीने बाद ये 10,000 निकाल रहा है, 10,000 निकाल रहा है, पहले 50,000 थे तो 40 बचे, यानी कि 4 यूनिट इसने अगले 6 महीने के लिए लगाई। और ए बी जो है वो डबल कर दे रहा है, यानी कि 3 से कितना कर दिया, 6। तो इसका टोटल 5 और 4 9, इसका टोटल 3 और 6 9। दोनों ने बराबर लगाया, बराबर हिस्सा बटेगा, तो 84 में से ए को कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहना, बस मूवी नहीं देखनी आप लोगों को, खुद से भी क्वेश्चंस करने हैं। देखो अगला, गौतम ने 60,000 की राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। जतिन 8 महीने बाद 35,000 की राशि के साथ उसमें शामिल हुआ, ठीक है। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ, 2 वर्ष की बात है। तो देखो इसने 8 महीने कम काम किया है, यानी इसने 24 काम करा है, तो इसने 16 करा है, यानी कि इसने 3 यूनिट, भाई 24 को हम 8 से काटेंगे तो 3 पे, ये 16 महीने 2 यूनिट। आप कह सकते हो यहाँ से बेसिकली कि अगर मैं इसको 6 मानूं तो इसको 3.5 मान लूँ, 3.5 गुणा 2 7 इसका, 6 गुणा 3 18 इसका, ये रेशियो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बचेगा भाई, बहुत आसान है। कुछ मुश्किल था इसमें, आपको लगा कि ये मुश्किल है क्वेश्चन? मुश्किल है नहीं, अगर मुश्किल ना बनाया जाए तो। बाकी अगर इसको आप 60 मान लेते तो 60 गुणा 3 180 हो जाता, और 35 गुणा 2 70 हो जाता, फिर जीरो से जीरो को काट देते तो भी वही आ जाता। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ दशमलव वगैरह से। आपने मेरे मैथ्स के अगर वीडियोस देखें रेगुलरली तो एक चीज़ आपने जो बहुत देखी होगी, मुझे दशमलव से बड़ा प्यार है। मैं दशमलव को देख के कतई नहीं डरता, मैं दशमलव को इग्नोर मार देता हूँ। मैं इग्नोर इसलिए मार देता हूँ, मैं तो जब 50,000 को मैं 5 पढ़ूंगा, मैं 70,000 को 7 पढ़ूंगा, तो मेरे लिए दशमलव की क्या औकात। सिंपल यही ध्यान रखना है ना। बाकी देखो एक बार ना ऑप्शंस भी देखा करना, ये भी चीज़ कई बार ना मायने रखती है। कई बार जैसे मैं अगर इस 18,000 को 18 पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन 700 है, एक 7,000 है, एक 70,000 है, एक 70 है। उन ऑप्शंस में फिर हमारे लिए जीरो मायने रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस वैसे है ही नहीं जहाँ पे मुझे जीरो से फर्क पड़ रहा हो, तो मैं कुछ भी पढ़ूँ, उसको 18 पढ़ लूँ, 8 पढ़ लूँ, 1.8 पढ़ लूँ, लास्ट में डिजिट्स मैटर करेंगी, वो तो सेम ही है। मतलब हर ऑप्शन में यूनिक है, अलग अलग है। देखो ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 50 और 70 निवेश कर रहे हैं। 1 वर्ष बाद कुल लाभ वितरित करा जा रहा है, यानी कि टाइम नहीं बताया है। प्रत्येक भागीदार की पूंजी पर 10% साधारण ब्याज भी शामिल है। भाई ब्याज से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना, अभी बताया था, एक्सप्लेन करा था। 7 5 12 की वैल्यू कितनी है, 18, 1.5 गुना। तो पूछा ए का लाभ, ए का 5 का 1.5 गुना कितना होता है, 7.5 होता है, 7.5 ढूंढ लो भाई, ये करेक्ट आंसर है। अगला देखें, कह रहा है कि 36,000 का वार्षिक बोनस सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस के बीच 4-5-3 के अनुपात में बांटा जाता है। मार्केटिंग टीम 3,000 बिल्डिंग के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, और 1,500 एक इंटर्न के लिए उपयोग करते हैं। फिर सेल्स को 2 शीर्ष कर्मियों में इतने में बांट देती है। कम हिस्सा पाने वाले शीर्ष कर्मी को कितना मिला? अरे भैया सीधे यहाँ से चल रहे हैं। 5 और 4 9 और 3 12, 12 की वैल्यू 36 है। तो हमें किसकी बात करनी है, मार्केटिंग यानी बीच वाले की। बीच वाला 5 है, 3 गुना है भाई, तो 5 का 3 गुना 15,000 आ जाएगा। 15,000 में से 3,000 इस टीम बिल्डिंग में मर गए, मतलब खर्च हो गए, ठीक है। तो बचे 12,000, उसमें से 1,500 यहाँ चले गए, बचे कितने? आप कहोगे सर 10,500। भाई 10,500 को कितने में बांटा जा रहा है, 5 और 4 के अनुपात में। 5 और 4 9 होते हैं। कम हिस्सा पाने वाले को कितना मिलेगा, 4। आप कह सकते हैं कि इसके आधे से कम मिलेगा, इसके आधे से थोड़ा कम ही मिलेगा। अगर ये 9 की वैल्यू है तो हमें 4 की निकालनी है, यही तो हमसे कहा गया है। भाई ये तो बहुत आसानी से कर दोगे। अगर इसका आधा भी हम जाते तो बेसिकली लगभग 5 के करीब जाते, तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाई ये भी इससे ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल वैल्यू है, इतना तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, दशमलव में जाएगा, क्योंकि लास्ट का 3 हम काट नहीं पा रहे हैं। वैसे भी अगर 3 को काटोगे यहाँ से 3 कट जाएगा, और ये 35 पे कटता है ना, तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। 35 का 4 से गुणा करते हैं तो आप पाओगे सर 14 होता है, ठीक है। तो 14,000 डिवाइड बाई 3, मतलब 14,000 डिवाइड बाई
3 करेंगे, हमने हम पे एक जीरो कम ले लो ज़्यादा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, ठीक है। तो 14,000 डिवाइड बाई 3, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12 बनते हैं, अब 2 आ गया, उसके बाद में आप क्या कहोगे 6 ती 18, तो 46 के करीब आ रहा है, यही ऑप्शन बच रहा था, हमने वैसे ही डायरेक्ट ही निकाल दिया था ये। तो आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप चाहो तो धीरे धीरे निकाल सकते हो। डायरेक्ट हमने कैसे निकाला था एक बार फिर से बता देता हूँ। 36,000 का वार्षिक बोनस था, उसको ऐसे बांटा था 4, 5 और 3 के रेशियो में, जिसमें से 5 वाली की वैल्यू निकालनी थी। 4 और 5 9 होते हैं, 9 और 3 12 होते हैं, 12 की वैल्यू 36 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 15। 15,000 में से 3 यहाँ खर्च कर दिए, बच्चे 12,000। 12,000 में से 1,500 और खर्च कर दिए, तो बच्चे 1,050। अगर हमने 1,050 की बात करनी है भाई, और उसको बांटना है 5 और 4 के रेशियो में, तो भाई आधे से कम पे बांटना है ना, और मतलब आधे से कम यानी कि 4 वाली की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे सर आधे की भी अगर मैं बात करता ना, तो वो भी हमारा 5250 के करीब आता, तो ये तो आधा था, ये आधे से ज़्यादा था, हमें उससे थोड़ा कम चाहिए, अगर थोड़ा कम चाहिए तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। ये हमारा कुछ ज़्यादा ही कम होता जा रहा है, और वैसे भी एग्जैक्ट वैल्यू में तो आएगा ही नहीं, दशमलव में ही आएगा, क्योंकि नीचे का जो 3 है ना उसको खत्म करने का ऑप्शन नहीं है अपने पास। कह रहे हैं कि कपिल ने एक व्यवसाय में 1 लाख निवेश किए, 3 महीने बाद मनीष ने 80,000 के साथ जुड़ा, 3 महीने बाद कपिल ने 40,000 निकाल भी लिए। वर्ष के अंत में देखो भाई, कपिल 6 महीने तक यही रखता है, और जो मनीष है वो 9 महीने तक ये रखता है। आप कहोगे सर इसने 9 8 72 किया पूरा, मनीष का निकाल दिया हमने 72, अब हमें कपिल का ही तो निकालना है। कपिल का 6 महीने 10 रहा, यानी कि 60 यहाँ से रहा, 40 निकाल लिए तो 60 बचे, 36 वहां से रहा, 60 और 36 कितना होता है आप कहोगे सर 96, तो 96 एक तरफ और 72 एक तरफ, 24 से काटेंगे तो 3 पे, 24 से काटेंगे तो 4 पे, ये करेक्ट आंसर है आपका। भाई 1 लाख डाले, 3 महीने बाद मनीष जी जुड़े, मनीष जी ने बाद में कुछ निकाला है नहीं, तो मनीष जी 9 महीने तक काम करते रहे, तो 9 8 72 मनीष का हिस्सा बनेगा, ठीक है। कपिल ने 6 महीने तक 1 लाख के साथ काम किया, यानी कि 10 गुणा 6 यानी कि 60 यहां से अर्जित हुआ। 6 महीने, क्योंकि देखो कपिल के जुड़ने के 3 महीने बाद, कपिल 3 महीने बाद जुड़ा, उसके भी 3 महीने यानी 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद 40,000 निकाल लिया, यानी बचे कितने 60,000 बचे, यानी कि 6 बची, 6 यूनिट 6 महीने के लिए, 6 छिंगे 36, 60 और 36 कितने हो गए 96, आप कहोगे सर 96, अगर काटेंगे तो 24 से कट जाएगा 4 पे, 24 से कट जाएगा 3 पे। कह रहा है कि ए 60,000 निवेश कर रहा है, बी 90,000 निवेश कर रहा है, ए का निवेश 10 महीने तक और बी का 8 महीने तक रहता है। देखो भाई 10 यानी कि 60 बनेगा, 9 8 72 बनेगा, एक का 60 है, एक का 72 है, 12 से काटेंगे 5 पे, 12 से काटेंगे 6 पे, भाई 11 की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 40, निकालनी कितने की है 5 की, भाई 5 चौके 20 डिवाइड बाई 11 कितने पे कटेगा। भाई अब एक बात बताइए, यहीं पे अगर 22 होता तो ये 2 बार कटता, तो 2 बार से तो कम कटेगा, 2 बार से कम कटेगा, तो ये रहा करेक्ट आंसर। सिंपल है। देखो अगला, भाई आगे बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ेंगे, बहुत आसान आसान तरीके से मैं अगर क्वेश्चन आपको मैथ्स के करा रहा हूँ, और इंग्लिश का तो भाई मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस ही 5 साल का है, 5 साल अपने आप में बहुत बड़ा टाइम होता है, और टीचिंग में 5 साल हैं जिसमें बहुत सारे सिलेक्शंस दिलाएं। उससे पहले हम एक एस्पिरेंट रहे हैं, जब बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करी है, और उस सारे एक्सपीरियंस को झोंकते हुए मैंने भाई ये चीज़ आप लोगों के लिए तैयार करी है। जो बच्चे सीजीएल को सीरियसली लेते हैं या अपने किसी भी एग्जाम को सीरियसली लेते हैं, वो 101 रूल्स की ये वीडियो ज़रूर देख लेना। कंटेंट में क्वालिटी मिलेगी, चीज़ें बड़ी वेल अरेंज्ड मिलेंगी, हर रूल पे सफिशिएंट प्रैक्टिस टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर मिलेगी, सब कुछ शानदार है, तो वीडियो देख लेना। और बाकी जो बच्चे बैच से पढ़ना चाहते हैं, तो भाई 27 वालों के लिए ये बैच है, और 28 वालों के लिए वीओडी बैच, मतलब 26 वालों के लिए वीओडी बैच है, वो ले सकते हैं। क्वेश्चन पा जाते हैं अगले पे। कह रहा है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 5-6 के अनुपात में निवेश किया, क्या और लाभ कितना था 10:9 था। यदि बी ने अपना पैसा 12 महीने के लिए निवेश किया तो ए ने कितना। देखो ऑब्वियस सी बात है, हम बार बार क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी हमें लाभ मिलता है यानी कि प्रॉफिट मिलता है, वो किस तरीके से मिलता है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट था और कितना टाइम था। आप कहोगे सर यहाँ पे कितना था, आप कहोगे सर 5 इन्वेस्टमेंट था और इसका 6 था। लाभ का रेशियो क्या था, आप कहोगे सर इधर 10 था, तो आप कह सकते हो सर 2 गुना था लाभ, यानी कि इसके लिए टाइम कितना रहा होगा 2 रहा होगा।
और इसके लिए टाइम कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर इसका कितना है, 1.5 गुना, 6 का 1.5 गुना 9, तो इसका टाइम रहा होगा 1.5, यानी कि बी का टाइम 1.5 रहा होगा, ए का इतना। यदि बी ने अपना पैसा 12 महीने के लिए निवेश किया, यानी कि 1.5 की, यानी कि 1.5 की वैल्यू 12 है, तो 2 की निकाल सकते हो भाई। इस रेशियो को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4:3 लिख सकते हो, बिल्कुल। 3 की वैल्यू 12 है, यानी कि 4 गुना, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ए ने 16 महीने के निवेश किया, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखें, ए बी सी ने क्रमशः 24,000, 36,000 और 40,000 निवेश करे, ठीक है जी। ए का निवेश 12 महीने के लिए, बी का 8 महीने के लिए, सी का 6 महीने के लिए था। देखो भाई 12, अगर ए का निकालेंगे ना तो 12 गुना 24, इसका रेशियो 36 गुना 8, और इसका रेशियो भी 40 गुना 6। काटना शुरू करेंगे ना तो इसको काट देंगे, और इसको 6 पे काट देंगे, और इसको 2 पे काट देंगे। सही बात है भाई, 8 से भी कट रहा है, 8 से 5 पे कट जाएगा, 8 से पूरा कट जाएगा, और 8 से 3 पे कटेगा। निकाल के नीचे लिख दें, 3 गुना 2 कितना होता है, आप कहोगे सर 6 होता है। 6 यहाँ पे तो खुद ही रह गया है, और यहाँ पे 5 रह गया है। 6 और 6 12, 12 और 5 17, यानी कि आप कह रहे हो कि सर 17 की वैल्यू कितनी है, 50,000। निकालनी कितनी की, 6 की। यार एक बात बताना मेरे को, ये 51,000 होता तो 3 बार जाता, और 6 18,000 का हिस्सा आ जाता, लेकिन 51 से तो कम है, तो 18 से तो कम आएगा। 18 से कम कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, एज सिंपल एज इट इज। कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी आपको, कुछ भी नहीं ना। मजा आया, मजा आया तो भाई एक बार वीडियो में ना यहीं पर रोक के कमेंट करके बताओ कि सर मजा आया। वैसे काटने जाते तो काटते रह जाते, कटवा भी सकते थे, हैं, मतलब किसी कैलकुलेटर की मदद से। देखो, आलोक 90,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है जी। 3 महीने बाद दीपक इतने के साथ जुड़ता है। शुरुआत से 6 महीने बाद आलोक अपना निवेश इतना बढ़ा देता है। दीपक वर्ष समाप्त होने से 3 महीने पहले व्यवसाय छोड़ देता है। भाई ये दीपक तो एकदम बेकार आदमी है, 3 महीने बाद जुड़ा, 3 महीने पहले छोड़ दिया। इसका मतलब है कि 6 महीने ही काम करा भाई ने। 6 महीने 12 से तो 72 मिलेगा। आलोक भाई ने क्या करा है, भाई पहले तो 9 लगाए, पहले 6 महीने, 6 महीने बाद अपना निवेश इतना और बढ़ाया, यानी कि 12 कर दिए। तो पहले 9 महीने, मतलब पहले 6 महीने 9, 9 छिक्के 54, फिर 12 कर दिए, 12 छिक्के 72, 54 और 72 आप जोड़ लीजिए। आप कहोगे सर देखो ये 54 क्या है, 18 गुणा 3 है, ये 18 गुणा 4 है, ये 4 यूनिट था, तो ये 4 और 3 7 यूनिट है, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे करा हमने, ये 18 गुना 3 है, 18 से काटा, ये 18 गुना 4 है, और ये तो 4 था ही, तो ये 4 पे कट गया, ये 3 ये और 4 ये, 3 और 4 7 यूनिट बना, दैट्स इट। देखो अगला कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 45,000 60,000 निवेश करते हैं। ए व्यवसाय में 8 महीने तक रहता है, बी 6 महीने तक रहता है। भाई 8 गुना 45, तो 45 का गुणा डबल होता है 90, और 90 का 4 गुना 36 आ जाएगा भाई आपका। बी ने 6 महीने काम करा, 6 गुना 6 36 होता है, दोनों का तो बराबर है, दोनों का बराबर है, तो भैया ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 पक्षीय संयुक्त उद्यम में, यानी कि बिजनेस में, इन अ 3-वे जॉइंट वेंचर द फर्स्ट इन्वेस्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल। पहला कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, दूसरा कंट्रीब्यूट कर रहा है टाइम एंड स्ट्रेटजी, एंड द थर्ड ब्रिंग्स अ नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। इफ द वेंचर अर्न्स दिस, हाउ मच शुड द स्ट्रेटेजिस्ट यानी सेकंड पार्टनर रिसीव। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 1,40,000, यानी कि कितने गुना है, 7 की वैल्यू 14, 2 गुनी तो 2 की वैल्यू 4, यानी कि 40,000 इज द करेक्ट आंसर। बीच वाला ही था ना स्ट्रेटेजिस्ट, दूसरा रणनीति देता है ना, बस। कह रहा है कि 3 भागीदार हैं पी क्यू आर, निवेश जो प्रारंभ में वो 6 7 9 के अनुपात में है। 1 वर्ष बाद 30,000 जोड़ रहा है, क्यू 25,000 जोड़ रहा है, आर अपने अपने निवेश में कुछ राशि जोड़ते हैं, ठीक है, उनके निवेश का नया अनुपात ये हो जाता है।
भागीदार आर द्वारा जोड़ी गई राशि। भाई देखो, 6 इसकी, 7 इसकी, 9 इसकी, बढ़ के 8 इसकी, 9 इसकी, 11 इसकी। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन की मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं शायद रेशियो की मेरी वीडियो देखी होगी, तो वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का कराया था कि एक बैग है जिसमें कुछ कंचे हैं, लाल हरे नीले पीले जो भी कलर थे उनके अनुपात शायद 4:5:6:7 कुछ ऐसे करके था। देखो यहाँ पे आप देखोगे एक का अंतर है और यहाँ पे दो का अंतर है। कायदे से देखो, यहाँ पे मैं बीच में 8 रख लेता हूँ जस्ट अज्यूम करके। तो आप एक बात बताइए, 7 से 8 हो रहा है, मतलब 6 से 7 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, यहाँ पे भी 8 से 9 हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने 8 रखा, यहाँ पे 10 रख लेता हूँ। ठीक है, 8 से 9 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। ये एक एपी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। तो ये भी एक एपी को फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ होगा ना, वो भी डेफिनेटली एक एपी को फॉलो करेगा, उसमें भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगेगा। अब आप एक बात बताइए, पहले वाले ने 30 करे, दूसरे वाले ने 25, तो जो तीसरा जहां पे है नहीं उसने 20 करे होते और चौथे ने कितने करे होते, आप कहोगे 15। तो जो 15 वाला आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आप गैप देखिए, 6 से 7, 7 से 8, 9, 8 लिखा नहीं है लेकिन हम मान के चल रहे हैं। तो 6, 7, 8, 9, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 6 था, 7 था, 8 जो कि है नहीं मैंने लिख लिया है, और 9। उसके बाद में हुआ क्या है, 6 वाला 8 हो गया, 7 वाला 9 हो गया, 8 जो कि है नहीं 10 हो जाता, और 9 वाला 11 है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल पैटर्न नहीं बन रहा है, एक का गैप, 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 एक का गैप। इसमें फिर जो भी एडिशन रहेगा ना, वो भी एक पैटर्न बनाएगा, वो भी एक फॉलो करेगा। यहाँ कहोगे कि प्लस करें हैं 20, यहाँ सॉरी 20 नहीं 25 करें ना, ओके नहीं 30, यहाँ प्लस हुए हैं 30, तो यहाँ हुए हैं 20। तो इसी लॉजिक से देखेंगे तो यहाँ होंगे 15, सॉरी 15 नहीं, यहाँ 30 हुए हैं, यहाँ 25 हुए हैं, तो यहाँ होते 20, तो यहाँ होते 15। तो 15 वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। बाकी अगर आपको बेसिक से जाना है, मान लो ये ट्रिक, या यूं कहूँ कि ये एक ट्रिक तो नहीं है, एक पैटर्न बन रहा है जस्ट, ठीक है। और ऐसे पैटर्न अगर एग्जाम में कभी बने तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे, भाई ध्यान रखना है ना, बनेंगे एग्जाम में। अगर मान लो आपको नहीं पता होता ये, तो क्या करते हैं भाई, एक बात बताओ, ओरिजिनल रेशियो में मान लेता कि 6x है मेरा, और 6x में मैंने कितने जोड़े हैं, 30,000, क्योंकि सारे हजार में ही है ना, तो पूरा हजार क्यों लूँ मैं 30 ले लेता हूँ, है ना, कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, या पूरा 30,000 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई 7x है बी, जो भी है पी क्यू है ना, और उसमें जोड़े गए कितने 25, और ये बन कितना गया है, आप कहोगे सर लास्ट में ये बन गया है 8 ये और 9 ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 9 छिक्के 54x प्लस 9 27,000, ठीक है। तो अच्छा 27 नहीं, 2,70,000, 30,000 थे ना, बराबर क्या बन जाएगा, आप कहोगे 8 7 56 x प्लस 25 × 8, 25 × 4 100 बनते हैं, ये बेसिकली आपके 200 बन जाते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं इधर ले जाता तो आप कहोगे सर 2x आपके पास बचता, सही बात है कि नहीं, 2x बचता, और इसको मैं इधर ले आता तो 2x बराबर 70,000, तो x बराबर 35,000। इससे क्या होगा कि अगर x बराबर 35,000 है, तो आप यहां से निकाल लोगे कि 6x की वैल्यू क्या आएगी, 6x की निकाल लो, 6x के हिसाब से हम फिर 8 की निकाल देंगे, उसमें 30,000 जोड़ के, तो 35 × 6 कितना बनेगा, आप कहोगे सर 2,10,000, ठीक है, 2,10,000, उसमें 30,000 जोड़ेंगे तो 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। तो 8 की वैल्यू 240 है, यानी कि 3 गुना, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 गुना, यानी कि 3,30,000।
और ओरिजिनल में इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, तो आप कहोगे सर 9 गुणा 35 कर दो। 9 गुणा 35 करेंगे तो वो भी निकल आएगा आपका कि कितनी रही होगी। बट वंस अगेन 35 गुणा 9 कर लो भाई, 10 करते तो 350 आता, 9 कर रहे हैं यानी कि कितना आ जाएगा 315। 315 में क्या जोड़ूं कि 330 हो जाए, आप कहोगे सर 15 जोड़ दो, तो 15,000 जोड़ देते। आपकी मर्जी है कि ये कन्वेंशनल मेथड यूज करोगे या जो मैंने इतना आसान सा तरीका बता दिया था वो करोगे। कन्वेंशनल मेथड भी आना चाहिए, लेकिन जब काम कर रहा है बढ़िया तरीका तो उसको यूज कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए बी सी और एक व्यवसाय में 2-3-5 के अनुपात में निवेश करते हैं, बेसिकली 1 वर्ष बाद इतना लाभ होता है, बी का हिस्सा क्या है। मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन अब मुझे करानी चाहिए। 3 और 2 5 और 5 10 है, 10 की वैल्यू बेसिकली 100 है, तो 3 की वैल्यू पूछिए तो बेसिकली 30 हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि एक स्टार्टअप में 3 हितधारक हैं, ए ने 40% पूंजी लगाई है, बी ने शेष लगाई है, यानी कि 60% इसने लगाई है। सी बाद में जुड़ा, उसे ब्रांडिंग के लिए कुल लाभ का 20% देने का वादा किया गया। यदि कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा कितना है। भैया इसका 20% ही तो निकालना है। 20% क्या होता है 1/5, 25/5 बराबर बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, कुल लाभ का 20% दे रहे हैं ना भाई, कुल लाभ इतना है तो इसका 5% क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 50,000 आ जाएगा। सी बाद में जुड़ा और उसे, अच्छा बी का हिस्सा पूछा है, नॉट नॉट सी, ठीक है बी का हिस्सा पूछा है भाई, माफी चाहेंगे। आप कहोगे सर देखो कुल लाभ का बेसिकली क्या देना है, आप कहोगे सर अगर कुल लाभ 100 होना है तो सी को बेसिकली 20% तो दे ही दिया। अब बच्चे ए और बी, इसको किस रेशियो में बांटना है भाई, 40 इसने 60 इसने, 2 और 3 में बांटना है। तो 80 को हमें 2-3 में बांट सकते हैं आप कहोगे सर 80 अगर 5 की वैल्यू है तो बेसिकली 3 की वैल्यू हमें पूछिए, कितने पे जाएगा 16, 16 48, 48। 100 होता तो 48% बेसिकली किस पे आता, बी पे, लेकिन है कितना 2.5, तो 48 का 2.5 गुना निकाल सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल। 48 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे सर 96। 96 को अगर और इसको 2.5 गुने पे ले जाना है तो 24 और जोड़ देंगे, 96 24 कितने होते हैं 120, यही करेक्ट आंसर है। 120 है ना, यही करेक्ट आंसर है। और कैसे कर सकते थे आप भाई, जो हमने पहले निकाला था तरीका उस तरीके से भी कर सकते थे कि भाई ए और बी 40 और 60 के अनुपात में थे, 40% एक को मिलेगा, 60% एक को मिलेगा। आप कहोगे सर 5 की वैल्यू 25 है, 2 इसका और 3 इसका, तो 3 की वैल्यू निकाल दोगे। आप कहोगे सर क्यों नहीं निकाल देंगे, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 20% भाई, ए भी अपने में से 20% देगा और बी भी अपने में से 20% देगा। 1.5 लाख में से 20% देगा तो कितना जाएगा 30,000, तो खुद पे कितना बचेगा 1,20,000, ये रहा करेक्ट आंसर। वर्बली भी कर सकते थे हम, ये सब नहीं करना पड़ता फिर हमें, वही तरीका आप जहां लगाना चाहें लग सकता है ना। ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है, जिस समय के लिए उन्होंने निवेश किया वो है। समय का रेशियो इसका दे रखा है 3×2=6, 3×2=6 बराबर है 1:1। क्वेश्चन अगला कहता है एक्स और वाई ने क्रमशः 50,000 और 1 लाख निवेश करके शुरू किया। 6 महीने बाद जेड ने 1.5 लाख के साथ जुड़ा, वर्ष के अंत में लाभ इतना था। भाई इसने 2 यूनिट टाइम लगाया यानी कि 12 महीने, इसने 2 यूनिट टाइम लगाया यानी कि 12 महीने, इसने 1 यूनिट टाइम लगाया। 5 को 2 यूनिट लगाया, मतलब 50 को 2 यूनिट यानी कि 100 लगा दिया। यहाँ पे शॉर्ट में अपन 10 लिख देते हैं, ठीक है भाई। 10 को 2 यूनिट यानी कि 20 लगा दिया, और 15 को बेसिकली कितना, आप कहोगे सर 1 यूनिट, तो 15 लगा दिया। 5 से और काटोगे ना तो 2 पे, 4 पे और 3 पे, 4 और 2 6 और 3 9। कह रहा है एक्स ने जेड से कितना अधिक कमाया, भाई एक अधिक कमाया एक्स ने जेड से, एक्स जेड ने एक्स से, एक्चुअली में जेड ने एक्स से एक अधिक कमाया। भाई 9 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए और बी 12 महीने के लिए इतने निवेश करते हैं, ए प्रबंधन के लिए 10% भी लेता है, तो आप इसको पहले तो जो भी निवेश वो है उसको इसमें बांट लो। भाई इसको 3 और इसको 2, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है 18, तो ये तो सॉरी 5 की वैल्यू कितनी है 90, तो एक की वैल्यू 18×5 = 90, मैं डायरेक्ट ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया है ना। तो 18×3 = 54 इसको मिला, और 18×2 = 36 इसको मिला, और ए को बेसिकली क्या मिलना था, आप कहोगे सर ए को मिलना था 10% एक्स्ट्रा, तो ये अपना 10% इधर दे देगा, यानी 3.6 दे दे रहा है। 36 में से 3.6 चला गया तो आप क्या कहोगे 32.4 बचा, 32.4।
36 मिलना था 90 में से, और बेसिकली 10% एक हो जाना था, तो 32 का हिस्सा क्या होगा? आप कहोगे 36 का 10% चला जाए, अच्छा उल्टा लिख दिया यार मैंने, है ना। तो देखो 60 है तो 3 और 2, 5 की वैल्यू कितनी है भाई? 90,000 है ना। अपन 3 की वैल्यू निकाल देंगे भाई, 5 पे 18 पे कटता है ना, 18 पंजे 90, तो 18 × 3 = 54, 18 दूनी 36, बी का, है ना। 12 महीने के लिए क्रम से लगाए हैं। कह रहा है कि ए जो है 10% एक्स्ट्रा लेता है, तो वो बी पे से ही तो 10% एक्स्ट्रा लेगा। अगर बी पे से वो 10% एक्स्ट्रा लेगा, तो 36 का 10% तो भाई 3.6 होगा, इसमें से जाएगा 3.6 तो 32.4, ये आना चाहिए था बी का हिस्सा तो यार। आना तो यार यही चाहिए था, ऑप्शन कोई है नहीं, यानी कि मैं कहूँगा कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं वैसे भी। और अगर बेसिक से भी अपन जाते भाई, 90,000 का, ओके, एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि जो 90,000 है ना वो बचा हुआ है, शेष 90,000 का लाभ, यानी कि ये नहीं कह रहे हैं कि 90,000 टोटल है, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ 90,000। एक्चुअली में लैंग्वेज में थोड़ा सा टिल्ट घुमा दे रखा है इन्होंने। ए टेक्स 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग, प्रॉफिट का 10% ले गया, अब जो बचा है वो 90,000 है, टोटल 90,000 नहीं है, जो बचा है वो 90,000 है। तो यानी कि यहाँ से तो हमने कहा ही है कि 36 आएगा, 36 आएगा, तो ये करेक्ट आंसर है भाई। देखो कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 75,000 और 45,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। 3 महीने बाद सी 60,000 के साथ जुड़ा, ठीक है। वर्ष के अंत में 40,000 के लाभ में सी का हिस्सा क्या है? भाई देखो, साल भर पूरी हुई है, ए और बी ने कुछ निकाला नहीं है, कुछ कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो आप आसानी से कहोगे सर इसने 75 12 महीने के लिए, इसने 45 12 महीने के लिए, तो अगर आपको रेशियो ही चाहिए तो 75 गुणा 12 कर लो, 45 गुणा 12 कर लो। ये 3 महीने बाद जुड़ा है, यानी कि 9 महीने काम कर रहा है, तो 60 गुणा 9 कर लो भाई। अब अगर आपको काटना है तो 12 को 12 से उड़ा दो और ये 5 पे कट जाएगा, है कि नहीं भाई। इसके अलावा आप इसको 3 से काटोगे तो 3 पे, इसको 3 से काटोगे तो 15 पे, और इसको 3 से काटोगे तो 25 पे। अभी इसमें 5 से भी काट सकते हैं, ये 5 पे, ये 3 पे, और ये, तो आप कहोगे सर 5 3, और आपका लास्ट वाले में भी कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। इस तरीके से आप काट सकते थे। तो 75 12 था और 60 9 था, ठीक है। 45 12 था, 60 9 था, तो ये आपका रेशियो बनता है टोटल में। अब आपको क्या है, 40,000 है, तो देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 40,000, पूछी कितने की है, तो सी का हिस्सा लगभग क्या होगा? सी क्या है? 3। भाई 4 तिया कितना बनेगा? 12। भाई 12 डिवाइड बाई 11 अगर हम करेंगे तो एक से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? देखो 11,000 आता, तो इसमें से आप मतलब ये आपका कितना आ रहा है? 1,20,000। कह सकते हो कि नहीं कह सकते भाई? 1,20,000, यही 1,21,000 होता तो 11 बार कट जाता, यानी कि 11,000 होने से इतू सा कम चाहिए। 11,000 होने से इतू सा कम ये है? नहीं है। 11,000 होने से कम ये है? ये थोड़ा ज़्यादा कम है, ये बिल्कुल इतू सा कम है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस रेशियोज आपको बनाने थे, उसके बाद सही हो जाएगा सब। ए बी सी 4 5 6 के अनुपात में निवेश करते हैं, समय का अनुपात भी दिया रखा है, लाभों का अनुपात पूछा है। 4 तिया 12 बनेगा दोस्त, 5 दूनी 10 बनेगा दोस्त, और ये 6 बनेगा, ठीक है। काट के लाएंगे तो 6 बनेगा, 5 बनेगा और 3 बनेगा, ठीक है। तो 6 5 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 4 महीने बाद डी 10,000, अच्छा आधे से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया मैंने जल्दी में। डी और ई बराबर निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद डी 10,000 और जोड़ता है। एक वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 33,000 है और ई का हिस्सा 15,000 है, तो उनका प्रारंभिक निवेश क्या था? कह रहा है कि ई डी और ई बराबर निवेश करके एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद डी 10,000 और जोड़ता है। एक वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ इतना है और ई का हिस्सा इतना है। भाई एक बात बताओ,
कुल लाभ अगर ये है और ई का हिस्सा इतना है तो उसका कितना रहेगा 18,000। तो आप कहोगे जो लाभ का रेशियो है ना सर वो 18 और 15 बना है। सही बात है कि नहीं भाई? कह रहे हैं कि देखो डी और ई ने बराबर निवेश करा था, 4 महीने बाद ये जो डी है ना इसने थोड़ा ज्यादा जोड़ दिया जिसकी वजह से इसको ज्यादा मिल गया। 4 महीने बाद जोड़ा है, इसकी वजह से 3 एक्स्ट्रा आया है। भाई 4 महीने बाद जोड़ा है यानी कि 8 महीने तक इसका एक्स्ट्रा आ रहा है 10,000 रुपये, जिसकी वजह से बेसिकली 3 आया है। अगर ये 4 महीने और एक्स्ट्रा रहता, देखो 2 यूनिट तक एक्स्ट्रा रहा, 2 यूनिट तक एक्स्ट्रा रहा, इसलिए कितना आया? आप कहोगे सर 3 आया। 1 यूनिट और रहता तो 1.5 और एक्स्ट्रा आता। आप कहोगे कि शुरुआत में ही अगर इसने 10,000 ज्यादा लगाए होते, शुरुआत में ही इसने 10,000 ज्यादा लगाए होते तो 3 नहीं 4.5 मिला होता, 3 नहीं 4.5 मिला होता। तो आप कहोगे सर यहाँ पे इसको कितने मिले होते? 19.5 इसके गए होते और 15 इसके गए होते। सही बात है कि नहीं भाई? 19.5 और 15 रेशियो को मैंने बढ़ा ही दिया सीधे। अगर शुरुआत से ही 10,000 ज्यादा रहे होते तो क्या रहता, है ना? अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर ये रेशियो रहता और इसमें 10,000 का गैप रहता तो आप ये कह सकते हो कि सर जो 4,500 है 4.5 इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 10,000, 10,000 ही तो एक्स्ट्रा था। भाई 4.5 की वैल्यू 10,000 है तो हमें पूछी कितने की है? उनका प्रारंभिक निवेश कितना था? भाई 15,000 ही तो था, 10,000 तो बाद में ही तो किया है। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप? मैं तो कहूँगा बिल्कुल निकाल दो। कैसे निकाल पाओगे? भाई 4.5 की वैल्यू 10 है तो 9 की वैल्यू 20 हो जाएगी। भाई 4.5 की वैल्यू 10 है तो 9 की वैल्यू 20 हो जाएगी, उसमें 4.5 और जोड़ेंगे तो 13.5 की वैल्यू 30 हो जाएगी। 15 की निकालनी है, थोड़ी सी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और बढ़ा दो 30 में तो क्या आ जाएगा? दैट्स इट। बस लॉजिक अगर समझ आ जाता तो एक ही बार में क्वेश्चन हो जाता, कुछ करना ही नहीं था। दोबारा से समझ लो भाई, अगर इसका 33 था और इसका 15 था, इसका मतलब टोटल 33 था, इसका 15 था, यानी कि 18 एक का 15 एक का। जो 3 एक्स्ट्रा आया है वो इसलिए आया है क्योंकि 8 महीने तक 10,000 एक्स्ट्रा थे। भाई 8 महीने 10 एक्स्ट्रा थे तो 3 का फर्क है। 12 महीने के लिए 10 एक्स्ट्रा रहते तो फर्क कितने का आता? 4.5 का। 4.5 का फर्क इसलिए आता क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा होते। तो 4.5 की वैल्यू अगर 10,000 है तो शुरुआत में हम 15 मान के चल रहे हैं ना, तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4.5 की वैल्यू 10,000। तो भाई ऑब्वियस सी बात है 15 की निकालनी है तो या तो हम 1.5 की निकाल दें फिर उसका 10 गुना कर दें। 1.5 की कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आप कहोगे 3,300 समथिंग आ जाएगी, 3,333। तो उसी का अगर 10 गुना करेंगे तो गुणा 10 से कर दो, बस ये आ जाता आंसर आपका 33,000। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एम और एन क्रमशः 2 लाख और 3 लाख के साथ में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद एम 1 लाख रुपए और जोड़ता है और एन 50,000 रुपये निकाल लेता है 1 वर्ष के अंत में। 4 महीने के बाद 1 यूनिट तक इसने बेसिकली 20 लगाए और इसने बेसिकली 30 लगाए। सही बात है, या 2 लगाए 3 लगाए ऐसे भी कर सकते हैं। 4 महीने बाद इसने बेसिकली क्या करा है? 1 लाख और जोड़ दिया यानी कि 3 हो गए और अगले 2 महीने 2 यूनिट तक वही चलेगा यानी कि इसके 40 रहे, मतलब 3 कर दिए, 3 का डबल 6 जाएंगे इसके। इसने 50,000 घटा दिया यानी कि इसके 2.5 लाख रह गए और 2.5 लाख 2 तक चलेंगे तो 50, 0 से 0 तो काट ही सकते हैं अपन। आप कहोगे सर 8 यहाँ से आए और 8 ही यहाँ से आए, दोनों का तो बराबर ही है, तो अगर 180 था तो इसका 90 हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है भाई, बहुत मुश्किल है नहीं। दोबारा से समझ लो भाई, 4 महीने, अगर 4 महीने के हिसाब से भी चलोगे ना अपन तो 4 दूनी 8 इसका बना और 4 तिये 12 इसका बना। सही बात है। उसके बाद में इसने अपने 1 लाख जोड़ दिया यानी कि 3 हो गए, तो 8 महीने तक 3 लाख चले तो 8 तिया 24 और उसने 50 निकाल लिया यानी कि उसका 2.5 बचा, 2.5 लाख, और 2.5 लाख 8 महीने तक चलेंगे तो आप क्या कहोगे? 8 गुणा 2.5 20 होता है। तो भाई 24 और 8 भी 32 हो गए, 20 और 12 भी 32 हो गए, यानी दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए यानी कि 90,000 आ जाएगा एक के खाते में, 90,000 दूसरे खाते में। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, एक्स और वाई 60,000 90,000 निवेश कर रहे हैं। एक्स 6 महीने काम करता है, वाई 4 महीने काम करता है।
भाई 6 6 36, 9 चौके 36, दोनों का बराबर, दोनों का बराबर है तो 1:1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है, ए और बी ने एक संयुक्त उद्यम शुरू किया। ए ने 1,50,000 रुपये लगाए, बी ने बेसिकली 2 लाख रुपए लगाए। ए ने 50,000 के बराबर कुशल श्रम भी दिया। वर्ष के अंत में उन्होंने इतने का लाभ कमाया। भाई एक बात बताओ, इसके 2 लाख है, इसका पैसा इतना है और 50,000 के बराबर में श्रम भी दे रहा है, तो नेट में तो 2 लाख ही लगा रहा है। भाई 1.5 लाख का तो उसने पैसा लगा दिया, कह रहा 50,000 रुपये की मेहनत करूंगा हर महीने। 2 लाख लगा दिए, 2 लाख लगा दिए, इसका मतलब क्या है, बराबर हो गया, दोनों का बराबर है, टोटल 1,20 है, तो दोनों के हिस्से में क्या आ जाएगा, 60-60 आ जाएगा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी। देखो जब बराबर आता है ना तो फिर हमें ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि किसका पूछा है, बराबर है। देखो अगला कह रहा है, ए और बी लाभ को 7-5 के अनुपात में बांटते हैं। यदि बी को 15,000 मिलते हैं तो ए को कितने मिलेंगे। भाई 5 की वैल्यू 15 है, 3 गुनी तो 7 या 21। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी, मतलब ए बी और सी ने एक परामर्श फर्म बनाई, ठीक है। उनके पूंजी के निवेश क्रमशः 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी कि 6 और 4 10 और 5 15 है ना। 3 महीने बाद ए ने 1,000 निकाल लिए और बी ने, सॉरी, इसने 1 लाख निकाल लिए और 1 लाख जोड़ दिए। 9 महीने तक साझेदारी चली। 9 महीने तक यानी 3-3 महीने के 3 स्लॉट मान लूँ। एक स्लॉट में 6 इसके, 4 इसके और 5 इसके थे भाई। अब अगले 2 स्लॉट बच रहे हैं, जिसमें इसने 1 निकाल लिया यानी कि 5 रह गए। 5 चले 2 स्लॉट तक तो 10 आ गया। बी ने इतने जोड़ दिया यानी कि 5 हो गए, 5 चले 2 स्लॉट तक 10 आ गया। इसने तो कुछ किया ही नहीं, तो उसका बेसिकली 10 यहाँ पे रहा। तो आप कहोगे सर इसको 16 मिलने चाहिए, इसको 14 मिलने चाहिए और इसको 15 मिलने चाहिए। 16 14 15 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, एक करेक्ट आंसर है। अगला देख लो भाई, कह रहा है कि यदि दो भागीदार समान अवधि के लिए निवेश करते हैं लेकिन लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। अवधि समान थी तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऐसे रही होगी, कुल लाभ इतना है। दूसरे भागीदार की पूंजी क्या है, यदि पहले की 10 है, भाई पहले की 10,000 है तो दूसरे की 15,000 है, सिंपल सी बात है, 2-3 का रेशियो है ना। क्वेश्चन अगला है, 3 दोस्त हैं एक्स वाई जेड ने एक स्टार्टअप में 2-3-5 के अनुपात में निवेश किया। एक्स ने व्यवसाय का प्रबंधन किया और उसे प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल वार्षिक लाभ का अतिरिक्त 15% पाने का अधिकार था। यदि वर्ष के अंत में इतने, मतलब 4 लाख रुपए था तो वाई को कितना मिला। भाई 3 और 2 5 और 5 10, सही बात है। और बेसिकली एक्स को ज़्यादा मिलना था तो 15%, तो भाई इसको पहले बांट लें जिस रेशियो में था 40 को। तो भाई 10 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 12। 12 में से हमें निकालना भी तो है, कितना, 15%। भाई 12 गुणा 15 कितना होता है, आप कहोगे सर 180। 180 यानी कि आप आसानी से, मतलब 180 होता है ना, तो आप कहोगे सर 12,000 में से 1,080 अगर घटा भी देंगे हम तो बेसिकली कितना बचेगा। आप कहोगे सर अगर मैं पूरा 2,000 घटाता तो 10,000 बचता, लेकिन ये तो बेसिकली थोड़ा सा कम घटाया है ना, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ 80 घटाता तो ये देखता मैं, लेकिन मुझे तो 180 घटाना था 15%, तो सीधा सीधा ये बचेगा। ठीक है, 1,000 12,000 होता, 13,000, मतलब 12,000 होता, 12 लाख होता, 1,20,000 होता, वो आप अपने हिसाब से ना रेशियो के हिसाब से बांट देख लेना। मैं जस्ट सिंपल कैलकुलेशन पे चलता हूँ, 12,000 मान लेता मैं, तो 12,000 का बेसिकली कितना आ जाता, तो आप कहते बेसिकली 12,000 का 10% 1,080 आ जाता, उसमें से 1,000 घटा देता 11,000 हो जाते, और बेसिकली 80, मतलब 1,800 आ जाता एक्चुअली में, 1,080 ना कह के 1,800 कहना चाहिए मुझे, और 800 और घटा देता बेसिकली, तो आप कहते हैं कि 10,200, तो वही 10,200 वाला है ना, 10,200 वाला। देखो अगला, 1,080 नहीं बोलना चाहिए, 1,800 एक्चुअली में, 180 है ना, 180। देखो आगे, 3 भागीदारों क्या क्या है, ए बी सी ने 3 2 और 4 के अनुपात में निवेश करके एक परामर्श फर्म शुरू करी। ठीक है जी, एक फर्म शुरू करी है, परामर्श इसमें नहीं दे रखा है। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी, बी ने अपनी पूंजी आधी कर दी, सी ने अपना निवेश बनाए रखा, कुल लाभ इतना था, बी का हिस्सा क्या होगा। 6 महीने बाद है तो यानी कि दो उसमें बांट देते हैं, तो पहले में 3 2 4 रहा, अगले में ए ने बेसिकली क्या करा, दोगुनी कर दिया यानी कि 6 कर दिया, बी ने अपनी पूंजी आधी कर दिया यानी कि 1 कर दिया, और इसने बनाए रखा, तो 6 और 3 9 ए को मिलेगा, 3 इसको मिलेगा और 8 इसको मिलेगा।
9 और 3 12 और 8 20, 20 की वैल्यू कितनी है, इतनी, 9 गुनी। तो बी का हिस्सा 3 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 27। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। 80,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करा पी ने। क्यू 5 महीने बाद इतने के साथ जुड़ता है, वर्ष के अंत में इतना होता है, तो क्यू का हिस्सा क्या होगा। भाई क्यू ने 12 सत्ते 84, देखो भाई इसने कितना किया, पूरे करा, इसका 8 गुना 12 और उसका कितना 7 गुना 12, 12 से 12, यानी कि अगर इसको 8 मिलेगा तो इसको 7 मिलेगा। भाई हमें पूछा है क्यू का, बाद वाले का। भाई इसका अगर आधा मिलता तो 34 मिलता, 34 से तो कम मिलेगा थोड़ा, 34 से थोड़ा सा कम कौन सा है, ये करेक्ट आंसर है। ये ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है ना भाई। देखो अगला भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी भाई अगर आपने अब तक हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच चेकआउट नहीं करा है, टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड करो, उस पर एक बार इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच चेकआउट करो, मज़ा आएगा आपको पढ़कर। और कितने लोग ये चाहते हैं कि मैथ्स का भी एक बैच आए, एक बार अपनी हाजिरी लगा देना जो बैच चाहते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तरीके यूनिक लगे हो, लगा हो कि मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, लगा हो कि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं अप्रोचेस सिखा रहा हूँ, तो वीडियो शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होने चाहिए, दूर दूर तक ये वीडियो जाना चाहिए। बाकी मेरे भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, टॉपर्स विजडम, दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे आपको कंटेंट मिलता रहता है अच्छा अच्छा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।